ओके सो पीपल वी विल कंटिन्यू विथ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, हमने बहुत सारे पैटर्न्स देखे हैं, विल सी मोर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बताइए, कौन बता सकता है मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या क्या होगा? अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो घर में वीडियोस तो देख सकते हैं ना भाई साहब, हाँ वो भी नहीं देखना है बस। अगर तुम प्रेजेंट नहीं हो तो कैसे कैसे व्हाट इज योर रेमेडी आउट ऑफ दैट? तो इफ थ्री नंबर्स a, b and c are such that a square plus b square is equal to c square, then they are called पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना भाई। अगर हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ रहा है बेसिकली कहाँ से? पाइथागोरियन थ्योरम से आ रहा है, ठीक है। पाइथागोरस का थ्योरम बेसिकली आपका हो गया भाई साहब ये प्लस, ये हो गया c, ये हो गया a और ये b, तो c स्क्वायर का हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या क्या है? 2n और क्या हो जाएगा बोलो, n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1, ये तीन टाइप के आपके ट्रिपलेट हो जाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा बोलो, n स्क्वायर प्लस 1 का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर। दैट इज हाउ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बेसिकली वर्क। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ओके, सो 3 4 5 फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। 3 प्लस 4 प्लस 5 8 5 17, ये कल हो गया था ना? ये हो गया था ना। चलिए 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 चलिए, तो हम भाई साहब इसमें क्यों आ गए? वाई आर वी कमिंग बैक टू दिस? सारे हो गए थे ये वाले? ये वाला हो रहा था ना, लंबा वाला, ये वाला, ये पूरा हो गया था ना? ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज, अच्छा पार्टी, नो इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होता है, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, देखो ठीक है, द सेम मेथड इन विच यू फाइंड आउट बेसिकली द एलसीएम। तो यहाँ पे देखो आपका 729 है, 2 से तो ये जाने नहीं वाला, 3 से जाएगा कि नहीं, कैसे समझेंगे? 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, सो दिस विल बी डिविजिबल बाई 3, 3 24 = 73, ठीक है, 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 27 = 3 9 = 3 3 = 3 1 = ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे 729 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी हम पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। 3 × 3 क्या हो गया? 3 स्क्वायर, ये क्या हो गया? 3 स्क्वायर, ये क्या हो गया? 3 स्क्वायर। सो दिस विल बी 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे अंडर रूट कर दिया तो यहाँ पे भी अंडर रूट हो जाएगा, विच विल बी 3 × 3 × 3, सो 3 3 = 9, 9 3 = 27, 729 का अंडर रूट कितना हो गया भाई साहब? 27, ठीक है। सो लेट अस डू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो 729 3 से, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, सेम तरीके से जा रहा है, देखो ये, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, क्लियर? ओके, 3 × 3, अभी हम पेयर्स ले लेंगे इसके, ठीक है। तो अंडर रूट 729, इन दोनों में से एक 3 आएगा, इन दोनों में से एक 3 और इन दोनों में से एक 3, ठीक है। तो दिस विल बी × 3, सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 27। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ओके। 400 है, देखो कैसे करेंगे इसको। अगेन 400 का भाई साहब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये इवन नंबर है, इट विल बी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो 2 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 5 = 5 1 = ठीक है, क्लियर है। इन दो 2 का 2, मतलब हम इस 400 को क्या लिख सकते हैं? 400 कैन बी डन एज 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो अगर अंडर रूट 400 होगा तो इसका मतलब होगा अंडर रूट ऑफ ये, इस इन दोनों का 2 स्क्वायर, इन दोनों का भाई साहब कितना? 2 स्क्वायर, और इन दोनों का कितना हो गया? 5 स्क्वायर।
2 स्क्वायर का एक 2 बाहर आएगा, 2 स्क्वायर का एक 2 बाहर आएगा, 5 स्क्वायर का एक 5 बाहर आएगा। सो दिस विल बी 2 2 4, 4 5 20। सो अंडर रूट 400 का बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? 20। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई साहब इसको। तो आपका 400 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। देखो वी ठीक है, 400 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर, दिस विल बी 2 × 2 का आ गया भाई साहब 2 2 2 5, सो दैट विल बी 20। ठीक है, ओके 1764 है। देखो 1764, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगेन सेम चीज 1764, ये 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अभी ये भाई साहब नहीं जाएगा 2 से, 3 से जाएगा। क्या 4 + 4 8 होता है, 8 + 1 9। सो ये 9 जो है तो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। सही आ रहे हैं हम? 7 3 ज़ा 21, 4 3 12, 13 14, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो हम 1764 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट, दैट विल बी 2 × 3 × 7, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो 1764 का अंडर रूट कितना हो गया बोलो? 42। ठीक है, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। ठीक है, ओके 4096 है। चलिए इसको करिए जरा, कर सकते हैं? देखो 4096 है, क्या है ये? दिस इज अन इवन नंबर, 2 से डिविजिबल होगा। 2 20 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50, 2 6 ज़ा 12, 2 12 ज़ा 24, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 32 ज़ा, ठीक है, 2 16, 2 8, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा। ठीक है, तो आपका 4096 की वैल्यू क्या हो गई? दिस विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 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 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी 2 × 2 × 2। ठीक है, इन सब से एक एक 2 और इन सब से एक एक 2, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 × 8 कितना हो गया बोलो? 64। तो अंडर रूट ऑफ 4096 विल बी 64। ठीक है, 4096 का देखो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब का सब पूरा का पूरा 2 से जाएगा भाई साहब। ठीक है, सो आप अगर देखोगे यहाँ पे भाई साहब 2, सो लेट अस मेक द पेयर्स। आपने पेयर्स बना लिए यहाँ पे, तो 2 × 2 × हर एक पेयर से एक 2 बाहर आएगा, तो दिस विल बी 64। ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके, दिस स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। 7744, ठीक है, 7744 का देख लेते हैं भाई साहब। 7744 2 से तो जाएगा ही। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3872, 1936, ये सब थोड़ा आपको मेंटल मैथ्स करना पड़ेगा। पता चला आप यहाँ पे इसको डिवीजन करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ पे 2 38 ज़ा 76, इसमें से एक बचा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, इस तरह से करना पड़ेगा मेंटल मैथ्स। अगर आप एक एक को डिवाइड करते जाएंगे तो ये बहुत लंबा सवाल बन जाएगा। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। ठीक है, 2 19 ज़ा 30, और इतना टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अगर हम इसको करते जाएंगे, सो दिस इज़ बेसिकली फाइनली क्या आ गया आपका 11 × 1। तो आप देखो इस पूरे 7744 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 2 × 2 × 11 × 11। अभी हम पेयरिंग निकाल लेंगे भाई साहब। ठीक है, हर एक का पेयरिंग निकालेंगे तो 2 2 × 11। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच? 88। ठीक है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 774 इज 88। 9604, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे बताइए? तो यहाँ पे 9064, ठीक है, 9604, इसका हम करते जाएंगे भाई साहब। तो दिस विल बी 2 × 2 × 2, 2 × 2 7 × 7, तो ये हो गया 277। सो दैट विल बी हाउ मच? 98। ठीक है, क्लियर? ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 5929, रुद्राक्ष से जाएगा, 2 से जाएगा ये?
क्यों? क्या लास्ट में 9 है तो फिर, लास्ट में 9 है तो फिर क्या 2 से क्यों नहीं जाएगा? मेरा सवाल ये है, लास्ट में 9 होने दो 1 होने दो, मुझसे उसको मतलब नहीं है, 2 से क्यों नहीं जाएगा भाई हर्ष? 2 से क्यों नहीं जाएगा ये नंबर? बहुत बढ़िया, 2 से जाएगा। हाँ ऑड नंबर है ना, इसलिए नहीं जाएगा 2 से। ये 9 है मतलब लास्ट में ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा। इवन नंबर ही 2 से जा सकता है, ठीक है। सो दूसरा नंबर हम क्या ट्राई करेंगे? 3 से जाएगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? हम सबको ऐड करेंगे। 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 + 9 25। क्या ये जाएगा? 3 के टेबल में नहीं आता है। 3 8 = 24, 3 9 = 27, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से तो जाना ही जाना नहीं है। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 6 से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से नहीं जा रहा है। 7 से ट्राई कीजिए। 7 7 8 = 56, ठीक है, 56 आया। 9 से 6 गया, कितना बचा? 3। 7 4 = 28 जा रहा है, देखो 4 आ रहा है, बचा कि नहीं? देखो 5 6 2 9 है ना, ठीक है। 7 8 = 56, सॉरी 5 9 2 9 है। 7 8 = 56, 9 से 6 गया, कितना बचा? 32। 7 4 = 28, ये बच गया 4 9, 7 7 = 49 जा रहा है ये, ठीक है। सो इट विल गो बाय 7। तो हम यहाँ पे ये सब हमको चेक करना पड़ेगा। 5 9 2 9, ठीक है। 7 8 = 56, 9 से 6 गया तो ये कितना बचा बोलो? 8 47। 7 12 = 84, 7 1 = 7, ठीक है। 11 11 = 121, 11 1 = ठीक है। क्लियर है? तो 5 9 2 9 बोलो कितना हो जाएगा? दिस विल बी हाउ मच? This is going to be 11 × 1, तो this will be 5 9 2 9 will be equal to 7 × 7 × 11 × 11। अभी हमको पेयर्स बनाने हैं इसमें, ठीक है। तो 5 9 7 × 11 that will be 77। Thus the square root of 9604 is 77। क्लियर है? 9216 ये 2 से जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया 9216, ठीक है। 2 4 = 8, 2 6 = 12, ठीक है। 46 = 92, 2 8 = 16, 2 23 = 0 और ये हो गया 4, ठीक है। 2 11 = 22, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 7 = 14, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 8 = 16, 2 1 = 2 4 4, 2 7 = 2, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 = 9, 3 1 = इन दोनों का एक 2, 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 इन दोनों का एक 3। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 × 3 कितना हो जाएगा बोलो? 32 × 3, 2 3 = 6, 3 3 = 9, 96 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट भाई साहब कितना आ जाएगा? 96। लेट्स लुक एट दिस 9216, हम इसको करते जा रहे हैं भाई साहब, सेम चीज़, ठीक है। ओके, सो वी हैव व्हाट 2 × 2 × 2। अगर 9216 का स्क्वायर रूट तो पेयरिंग कर लेंगे हम भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर, दिस विल बी इक्वल टू 96। क्लियर? 529 बहुत आसान है। 2 से जाएगा? 2 से नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये आपका ऑड नंबर है। 3 से जाएगा? 5 + 2 7, 7 देखो 5 + 2 कितना होता है? 7, 7 + 9 16, 3 से भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। 4 से नहीं जाएगा ऑब्वियसली, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं जा रहा है। 7 से करके देखो, 7 7 = 49, 49 50 51 52 39 आ रहा है, नहीं जाएगा ये, जाएगा? 7 7 = 49 नहीं जा रहा है। 8 से नहीं जाएगा, 2 और 4 से नहीं जा रहा है। 9 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। 9 + 2 11, 11 + 5 16 आ रहा है। 11 से 12 से 3 और 4 से नहीं जा रहा है तो 12 से नहीं जाएगा। 13 से करके देखो ना भाई साहब, 13 देखो 13 5 2 9, 13 2 = 26, 13 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 3 4 = 12,
1 4 5 2 नहीं जाएगा, ये 9 बच जा रहा है, ठीक है। 14 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा ऑब्वियसली, 16 से नहीं जाएगा, 17 से चेक करो, 17 ये हो गया 5 2 9, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा कितना होता है 34, 8 + 4 12, और यहाँ पे 4 से 3 गया 1 189, 17 × 7 करके देख लो भाई साहब, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 + 4 11, नहीं आ रहा ये, 4 + 8 12, नहीं फिर हमने गड़बड़ किया ना, 17 2 ज़ा 34, अच्छा हमने गड़बड़ कर दिया भाई साहब, 5 2 9, 17 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया आपका भाई साहब 19, नहीं जाएगा, ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो थ्रू। तो लेट्स लुक एट इट पीपल, ठीक है, लेट अस डू प्राइम फैक्टर। 23 से जाएगा देखो, ठीक है, 23 का स्क्वायर हो गया 529, ठीक है, सो दिस विल बी 23, तो स्क्वायर रूट इज 23, क्लियर है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 8100 है, देखो अभी इसको भाई साहब मत करते बैठा है ऐसे, ठीक है, 8100 है, मतलब तुम 8100 का प्राइम फैक्टराइजेशन मत करो, शॉर्टकट लो, क्या कर लो भाई साहब, 81 × 100 है कि नहीं, 100 का कितना हो जाएगा 10 × 10, 10 का कितना होता है 2 × 5, एंड ये 2 × 5, इधर आओ भाई साहब 81 का, ठीक है, 9, या आप 3 से चलो, 3 27 ज़ा, ठीक है, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये 4 फैक्टर्स और ये 4 आपके फैक्टर्स हो गए, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 8100, ये शॉर्टकट है, ठीक है, विल बी इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3, इस 2 2 का एक 2, इस 2 5 का एक 5, इस 2 3 का एक 3, और इस 2 3 का एक 3, ठीक है, 10 10 3 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, 90 आ जाएगा आपका, ठीक है। सो ऐसा मत 8100 का एलसीएम निकालते मत बैठो, ठीक है, बहुत लंबा चला जाएगा ये, ठीक है। सो लेट अस, ऐसा भी दिया हुआ है लेकिन ये बहुत लंबा होगा, इट विल बी टू लॉन्ग, ऐसा शॉर्टकट से देखोगे तो दिस विल बी हाउ मच 2 × 2, वही सेम आंसर आ जाएगा, देखो 90, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए भाई साहब, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। अभी देखो 252 है, ठीक है, 252, चलिए इसको डिवाइड करते हैं भाई साहब हम, 2 12 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 11 11 है ना, और ये 11 1 ज़ा, तो मतलब मैं 252 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 11 × 11, तो 11 का तो स्क्वायर बन रहा है लेकिन 2 में स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो मेरे को अगर इसको स्क्वायर नंबर बनाना है तो मैं कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं भाई साहब। अभी आपने देखा ना ये 2 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी 2 स्क्वायर × 11 स्क्वायर, है ना, और इधर कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, इसका मैं अंडर रूट निकालूं अगर तो कितना आ जाएगा 2 × 11 दैट इज 22, ठीक है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पे पूछा है ना फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सो हियर द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 2 with which it should be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the numbers obtained. तो square root of this will be 22, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना, this will be 252, ठीक है। सो 252 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, हैं ये क्या हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 252 की वैल्यू 252, 2 12 ज़ा 24, हाँ गड़बड़ हुआ ना भाई साहब, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 21 ज़ा 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, यस इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो 252 का कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 7, तो आप देखोगे इसमें पेयरिंग किसकी नहीं हो रही है, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया और ये 7 है, इस 7 को अगर एक और 7 मिल जाता था तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई साहब, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने 7 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 5 7 ज़ा 35, 36,
7 2 14, 15 16 17, 1764 आ जाएगा। और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा देखो, इन दोनों 2 का एक 2, इन दोनों का 3 का एक 3, इन दोनों 7 का एक 7, सो 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। क्लियर है? ओके चलिए इसको जरा कीजिए फटाफट। ओके सो लेट्स लुक एट दिस पीपल। 1008 है, 1008 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल डू व्हाट, 1008 है, ठीक है। सो दिस विल बी 2 5 ज़ा 10, 0 4 ज़ा 2, 25 ज़ा 2 ज़ा 2, 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 21 ज़ा 3 7 7 1, ठीक है। तो इस 1008 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड इकलौता 7 रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमको इसको हमको अगर स्क्वायर नंबर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो 7 हमने मल्टीप्लाई किया इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 7 ज़ा 56, 0 7 ज़ा 0 5, 0 0 7, तो यहाँ पे 7056 हो गया। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, ठीक है। 84 हो गया ये। सो यहाँ पे हमने 7 से एक 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7056, दैट विल बी गिविंग यू अ स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच? The square root of 7046 is 84, ठीक है। So the smallest number that you need to multiply this number in order to make it a perfect square number will be 7, and the square root of this number would be 84. Clear? For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the number obtained. 2028. चलिए ट्राई तो कीजिए। तू ट्राई करेगा रुद्राक्ष? सो रहा है तू बैठ के? हाँ ओके, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 2028 है। देखो किसी का आया आंसर? 2028 है। 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 और यहाँ पे हो गया 7, ठीक है। 7 + 5 12 बता 3 से जाएगा ये। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। 13 13 और ये हो गया 13 1 ज़ा, ठीक है। 2028 ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर, है ना भाई? क्लियर है? इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हर्ष किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हाँ, तू यहां है कि कहीं और है? अरे मैं सॉल्व कर रहा था क्या? तो बोलना किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? एकदम जीरो है तेरा टेंशन लेवल। कहां है भाई तू? क्या सॉल्व कर रहा है? हाँ मेरे को मत दिखा, मैं पूछ रहा हूं ना सिंपल सा चीज। क्या किससे मल्टीप्लाई करना है? क्या जमीन में उतर रहा है क्या आसमान से? सो विल मल्टीप्लाई दिस बाई 3, ठीक है। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। इसको अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू ये 3 और 3 कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर।
तो इन दो 2 का एक 2 नीचे आया 3 और ये 13, 13 2 ज़ा 26, 26 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 1 7, तो कितना आ गया 78, ठीक है। सो 6084 विल बी द नंबर एंड इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 78, ठीक है। 1458, इधर बैठो, इधर बैठो तुम, उधर इधर। वन 1458 हो गया, डन 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 पीपल, जल्दी करना है। 1458, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। ये 3 से जाएगा, 3 24 ज़ा 72, ये हो गया 3, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 3, 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये हो गया 2, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1458 का अंडर रूट, ठीक है। तो अगर मुझे इसका अंडर रूट निकालना है परफेक्टली तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, ठीक है। सो दैट विल बी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसका अंडर रूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। तो इसको भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। सो 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10, 1 11, 4 2 ज़ा 8, 1 9, 2 1 ज़ा 2, 2 9 1 6, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका एक ही पेयर नहीं हो रहा था, 2 2 9 1 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 54, ठीक है। 768, 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो 768, सो दिस विल बी 296 ज़ा 248 ज़ा 224 ज़ा 212 ज़ा 23 ज़ा। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 768, तो एक ही इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, सिर्फ इसका नहीं पेयर बन रहा है। इस पेयर को बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साइमल्टेनियसली इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस अ पेयर 3 इंटू 3 कर देंगे हम। यहाँ पे भी हमने किससे, देखो इधर हमने एक 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये आ जाएगा आपका 2304, ठीक है। ये आ गया आपका पेयरिंग में कितना, तो दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो दैट विल बी 48। दस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 3 टू बी मल्टीप्लाइड, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48, ठीक है। क्लियर। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided. अभी हम देखो डिवाइड कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, स्मॉलेस्ट नंबर के मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, देखो यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, इट शुड बी डिवाइडेड so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained, ठीक है। जैसे 252 है, देखो, ठीक है, अभी हम करते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये 252 है, ऑब्वियसली ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, ठीक है। सो 2 12 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 11 11 ज़ा 11 1 ज़ा। 252 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे हाँ यार 126 आएगा ना, सॉरी 126, तो सो दिस विल बी 252, दिस विल बी 252, ये 2 12 ज़ा और ये हो गया 6, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 21 ज़ा 3 7 ज़ा और ये 7 1 ज़ा, ठीक है। तो 252 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। तो अभी ये 7 इकलौता है, अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना था तो क्या करना था,
7 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी। अगर मुझे इसको डिवाइड करके करना है तो ऑब्वियसली 7 को उड़ाना पड़ेगा, तो मैं अगर 7 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे 252 को भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा चलेंगे हम अभी, ठीक है। तो अभी बताओ, अगर मैंने 252 को 7 से डिवाइड कर दिया, देखो 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 3 9 9 2 18 18 2 36, तुम्हारा आंसर 36 आ जाएगा, क्योंकि 36 इंटू 7 ही तुमको क्या दे रहा है, 252 दे रहा है। फिर से डिवाइड करते मत बैठना, ठीक है। शॉर्टकट देखो, 7 है, जैसे तुमने 7 से इसको डिवाइड किया, 2 2 4 4 3 12 12 3 36, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 36। तो इधर कितना आ गया बोलो, 36। ये हो गया तुम्हारा नंबर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इस एक 2, इस 2 2 का एक 2, और इस ऑब्वियसली 2 इंटू 3 दैट इज 6 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। विल डू मोर प्रॉब्लम्स इन दिस वन। तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया, 36, ठीक है। तो 36 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 3, तो ये हो गया 6। दस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 7। इस 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। 2925 का भाई साहब कितना आ जाएगा बोलो, फैक्टराइजेशन कर लें 2925 का, ठीक है। सो 3 3 5 5 13, क्लियर, ओके। चलो भाई साहब फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 इंटू 3 है, 5 इंटू 5 है, और ये 13 है, ठीक है। अगर मैंने इसको 13 से डिवाइड कर दिया, 13 उड़ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको डिवाइड कर दूं भाई साहब 13 से, ठीक है। तो 13 से डिवाइड कर दिया, देखो उड़ गया, ये आ गया 225। 225 इज इक्वल टू 9 इंटू, तो ये 3 इंटू 5 15 हो गया, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं 396। 396 क्या करेंगे भाई साहब, 396 इवन नंबर है, 2 19 ज़ा 38, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 33 ज़ा 3 11 ज़ा, और ये हो गया 11 1 ज़ा, ठीक है। तो 396 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। मुझे अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 11 ही एक इकलौता नंबर है जिसकी पेयरिंग नहीं है, ठीक है। तो मैंने इधर 11 से डिवाइड कर दिया भाई साहब, 11 से डिवाइड कर दिया, इधर 11 और 11 कट गया, ठीक है। तो अभी अगर मेरे को इसको डिवाइड करना है, इस 11 को अलग रखो, यहाँ पे देखो 4, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे हो गया 9, 4 9 ज़ा 36, देखो 36 अपने आप आंसर आ जाएगा, 11 36 ज़ा 396, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा बोलो, 36 विल बी इक्वल टू कितना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। सो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 36 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6, ठीक है। सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर टू बी डिवाइडेड विल बी 7, और इससे तुमको मिल क्या रहा है भाई साहब 36, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। देखो आपके सवाल के पार्ट्स है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, सो दिस नंबर शुड बी 7 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो परफेक्ट। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर तुम्हें यहाँ पे क्या मिल गया 36, और इसका स्क्वायर रूट क्या मिल गया, स्क्वायर रूट विल बी 6, स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा भाई साहब 6, ठीक है। तो इस आंसर के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो आपका यहाँ पे 396 भाई साहब ये हो गया, क्लियर। 396 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 11 है, 11 यहाँ पे 11 होगा, सॉरी 13 नहीं 11 होगा, ठीक है। 11 था कि 7 था, ओके। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 2 इंटू 3 6, क्लियर, ओके। 2645 है, देखो 5 से डिवाइड करते हैं, 529 आ गया, 529 आ गया, 23 इसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो आपका भाई साहब इधर कितना आ जाएगा, 23 इंटू 23 इंटू 5। तो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसे डिवाइड करोगे टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, 5। तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो भाई साहब, इधर 5 से डिवाइड करोगे, देखो इसको देख लो, यहाँ पे जैसे तुम 5 से इसको डिवाइड करोगे, ये 5 और 5 कैंसिल, इधर जैसे तुम 5 से डिवाइड करोगे तुमको क्या आ जाएगा, ये 23 इंटू 23 विच इज़ हाउ मच 529, ये 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो 529 आ गया भाई साहब आपका आंसर, ठीक है। सो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं, सो दिस विल बी 529, 23 इंटू 23, तो 529 इज इक्वल टू 23, अंडर रूट ऑफ 529 कितना हो जाएगा 23। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है।
ओके चलिए चलते हैं भाई साहब 2800, फटाफट फटाफट, बहुत आसान सा सवाल है। जहाँ पे भी तुमको 2 जीरोस मिल जाए उसको अलग कर दो। देखो इसको ऐसे करो, 28 इंटू 100 लिख सकते हैं। 28 100 को भाई साहब क्या लिख सकते हैं, 28 इंटू 100, 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 28 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको लेते हैं हम, ठीक है। तो ये 28 है, 2 14 जा, 2 7 जा, और ये हो गया 7 1 जा। क्लियर है। अभी मुझे इसको अगर मैं स्प्लिट अप करूँ, देखो 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर कि मैं इससे डिवाइड करूँ और मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। इधर 7 से डिवाइड कर दो, इधर 7 से डिवाइड कर दो, 7 और 7 कैंसिल, इधर कितना आ गया भाई साहब 4, है ना। अभी यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे 10 स्क्वायर है, तो इसको भी मुझे 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर, तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। 400 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। सो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट यू बेसिकली नीड टू डू, तो अंडर रूट 400 अगर हम करें तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 10 दैट इज 20। तो अंडर रूट ऑफ 400 विल बी इक्वल टू 20। आर वी गेटिंग दिस पीपल। सो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट यू नीड टू डिवाइड वुड बी 7, ठीक है, एंड द स्क्वायर नंबर वुड बी 400, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा भाई साहब 20, ठीक है। सो 2800 को हम डिवाइड करते जा रहे हैं भाई साहब, वी आर बेसिकली डिवाइडिंग दिस, ठीक है। लंबा तरीका है थोड़ा सा। हमने क्या डिवाइड किया भाई साहब 7, ठीक है, कितना आ गया देखो 400 वही, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 400 विल बी 20। क्लियर, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। 1620, तो 1620 को देखो अगर हम करते हैं 2, ठीक है, ये सारे आपके फैक्टर्स हो गए। तो अगर आप देखोगे ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, इकलौता 5 बच रहा है। अगर मैंने 5 से इसको डिवाइड कर दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 5 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 1620 इज इक्वल टू दिस, दोनों तरफ भाई साहब 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो 324, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 324 विल बी इक्वल टू 18, ठीक है। क्लियर। The students of class 8 of a school donated 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. So यहाँ पे हमको number of students find करना है. What are we supposed to find? ठीक है, number of students in the class. तो आपके भाई साहब number of students सबने कितने रुपीज़ डोनेट किए, ठीक है, 2401 है। तो आपका देखो अगर 2 + 2 तो 2 × 2 आपका 4, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स हैं उतना ही पैसा सबने भरा है, ठीक है। तो अगर 30 स्टूडेंट्स है तो 30 रुपीज़ सबने भरा, 40 स्टूडेंट्स है तो 40 रुपीज़ सबने भरा, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, तो सबने कितना भरा x, तो टोटल कितना भरा x × x। क्या ये समझ में आ रहा है। 30 स्टूडेंट्स अगर 30 रुपीज़ भरेंगे भाई साहब तो कितना होगा, 30 × 30 दैट इज 900, 30 का स्क्वायर। वैसे अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो कितना भरेंगे, x × x का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी x, सो दिस विल बी x × x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2401, ठीक है। अभी 2401 का अंडर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लो, ठीक है। 2 12 24, नहीं 4 + 5 6 1 7, ये तो जाएगा नहीं भाई साहब, ये तो जाएगा नहीं इससे, 2401 है भाई साहब। तो आपका 7 से जाएगा, देखो ये 7 7 7, ठीक है। तो आपका 7 × 7, तो एक एक पेयर निकाल लो, 49 हो गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास विल बी 49। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है, ओके। चलो ये वाला कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कौन सा मॉड्यूल चल रहा है ये,